हेलो, वेलकम, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वेलकम ऑल ऑफ यू, वेलकम टू द क्लास। मेरा नाम है प्रियांश और मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके इस नए सेशन में, जहाँ हम कर रहे थे डिफरेंशिएशन के बारे में डिस्कशन। तो आज के उस वही लेक्चर को हम आगे की ओर करेंगे, जहाँ पर आज हम कंप्लीट तो नहीं हो पाएगा डिफरेंशिएशन। आज हम पढ़ेंगे चेन रूल के बारे में और बहुत सारे एग्जाम्पल देखेंगे। आज एक रूल आप कवर करके ही जाओ, ठीक है ना, जिसका नाम चेन रूल है। ठीक है ना मेरे भाई, चलो फिर आगे बढ़ते हैं हम। क्या बोल रहे हो, बढ़ जाएं? कल मैंने जो पढ़ाया था थोड़ा सा मैं उसको रिकैप कर दूं आपके दिमाग में। कुछ बातें जो है आपके दिमाग में रहनी चाहिए। पहले मैंने जो तुम्हें पढ़ाया यार, वो था डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन। क्या बोलोगे? डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन। तो मैंने बताया कि एन एक्स की पावर एन माइनस वन होता है। इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है? एन एक्स की पावर एन माइनस वन। मैंने आपको ये भी पढ़ाया यार, डी बाई डी एक्स ऑफ ए की पावर एक्स क्या होगा? तो आप आपने बोला यार ए की पावर एक्स लॉग ए होता है। क्या होता है? ए की पावर एक्स लॉग ए होता है। ठीक है ना मेरे भाई? क्या होता है? ए की पावर एक्स लॉग ए होता है। इसको ठीक से लिख दो। मैंने ये सब कल आपको पढ़ाया। अगर नहीं आपने पढ़ा तो फिर आप कल वाले लेक्चर ज़रूर देखो, ठीक है ना। मैं बस आपको इसी बता रहा हूँ, ए की पावर एक्स लॉग ए होता है। ठीक है, लॉग ए होता है। ठीक, मैंने आपको ये भी बताया कि यार जो डिफरेंशिएशन होता है वो डिफरेंशिएशन कुछ इस एक्स के रिस्पेक्ट में होता है। ठीक है मेरे भाई, इस एक्स के रिस्पेक्ट में होता है इसका डिफरेंशिएशन। जो भी इसके नीचे होता है उसी के रिस्पेक्ट में होता है। अगर मैं तुमसे बोल दूँ कि डी बाई डी ए, ठीक है, एक्स से, क्या इसका डिफरेंशिएशन तुम कर पाओगे? नहीं। क्यों? ये इसके लिए कांस्टेंट का काम कर जाएगा। वेरिएबल तब होता है जब ये एस ए के टर्म में आता है। अभी तुम बोलोगे इसका डिफरेंशिएशन जीरो है। ठीक है, मैंने तुम्हें ये भी बताया था कि डी बाई डी एक्स ऑफ किसी भी कांस्टेंट नंबर का अगर तुम डिफरेंशिएशन करते हो मेरे भाई, तो तुम्हारा आंसर हमेशा ही क्या आता है? ज़ीरो आता है। क्या होता है? ज़ीरो आता है। क्या तुमने ये बात क्लियर करी थी? हाँ, मैंने ये बात बताया था। मैंने तुम्हें ये भी बताया था कि डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स लॉग एक्स होता है। सॉरी, ई की पावर एक्स होता है। क्यों होता है? मैंने ये भी तुम्हें कल बताया कि डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स, क्यों ई की पावर एक्स होता है? इसका डिफरेंशिएशन ई की पावर एक्स ही होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो होता है, यहाँ पर लॉग भी आता है और लॉग का बेस हमेशा ही होता है। इसके कारण लॉग बेस ई और इनपुट भी सेम होने के कारण लॉग ई बाई ई का वैल्यू क्या हो जाता है? 1। ठीक है, और इसके कारण ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई की पावर एक्स ही आ जाता है। ठीक है ना, इतनी बात मेरी समझ में आ गई। तो मैं इसी दौर में आपसे एक और बात कर लूँ कि मैंने तुम्हें ये भी बताया था कि डी बाई डी एक्स ऑफ, क्या, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। मैंने तुम्हें बताया था कि डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स होता है कॉस एक्स। क्या होता है? कॉस एक्स। मैंने तुम्हें ये भी बताया था कि डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स क्या होता है? तो तुम बोलोगे यार माइनस का साइन एक्स। मैंने याद करने का भी तरीका बताया था तुम्हें। क्या किया था? मैंने याद करने का भी तरीका बताया था। कैसे? तो तुम बताओगे माइनस का साइन एक्स। ठीक है, मैं फिर से बता दूंगा। डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स, सॉरी टेन एक्स के बारे में मैंने बात की है। डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स क्या होता है? तो तुम बोलोगे यार सेक स्क्वायर एक्स होता है। क्या यहाँ तक कोई दिक्कत था? नहीं था। मैं अगर तुमसे पूछूँ कि डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स क्या होगा? कॉट एक्स क्या होगा? तो तुम बोलोगे यार माइनस का कोसेक स्क्वायर एक्स होता है। क्या होता है? माइनस का कोसेक स्क्वायर एक्स होता है। क्या है? यही होता है ना। हाँ, तो डी बाई डी एक्स ऑफ अगर मैं तुमसे पूछ दूँ यार सेक एक्स बता दो, तो तुम बोलोगे सेक एक्स इंटू टेन एक्स होता है। क्या होता है? सेक एक्स इंटू टेन एक्स होता है। ठीक, अगर मैं तुमसे पूछ दूँ डी बाई डी एक्स ऑफ कॉसेक एक्स क्या होता है? कॉसेक एक्स, तो तुम बोलोगे यार माइनस का कॉसेक एक्स इंटू सेक एक्स होता है। क्या बोल रहे हो? बात सही है। मैंने तुम्हें बताया था कि माइनस किस में आता है? माइनस सी वाले में आता है। देखो यहाँ पे जिसका भी डिफरेंशिएशन सी वाला से हो रहा है, अगर कॉस का डिफरेंशिएशन है तो उसका आंसर जो आएगा माइनस में आएगा। यहाँ देखो कॉस एक्स है तो माइनस का कॉसेक एक्स इंटू सेक एक्स आएगा। ठीक, कॉसेक एक्स है तो कॉसेक एक्स माइनस का कॉसेक एक्स इंटू सेक एक्स आता है। ठीक है, और कॉट एक्स है तो माइनस का कॉसेक स्क्वायर एक्स आता है। मैंने ये भी याद करने का तुम्हें तरीका बताया था। हमने यहाँ तक कल पढ़ लिया था और अच्छे एग्जाम्पल भी कर लिए। ठीक है, अब मैंने तुम्हें बोला था यार कि आज मैं तुम्हें बताऊंगा इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का डिफरेंशिएशन कैसे होता है। क्या मैंने तुम्हें बताया था कि यार मैं तुम्हें बताऊंगा क्या इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। इन्वर्स ट्रिगो फंक्शन का
डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, ठीक है, कैसे करते हैं डिफरेंशिएशन, ठीक है ना मेरे भाई, डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का डिफरेंशिएशन कैसे होता है। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो डी बाई डी एक्स ऑफ तुम्हारे पास आता है साइन इनवर्स एक्स, तो मैं डायरेक्ट फार्मूला ही याद करना पड़ेगा, ठीक है, साइन इनवर्स एक्स तुम बोलोगे 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, क्या होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, ठीक है। मैं तुमसे पूछ दूँ कि तुम बता दो डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स एक्स क्या होता है, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स एक्स, तो तुम बताओगे माइनस का 1/√1 माइनस का एक्स स्क्वायर तुम बोल दोगे, ठीक है, क्या बोल दोगे √1 माइनस का एक्स स्क्वायर। अगर मैं तुमसे पूछ दूँ कि डी बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स एक्स तुम बता दो यार, तो तुम बोलोगे 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, ठीक है। अगर मैं तुमसे पूछ दूँ डी बाई डी एक्स ऑफ तुम बता दो यार कॉट इनवर्स एक्स क्या होता है, कॉट इनवर्स एक्स, तो तुम बोलोगे यार माइनस का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अगर मैं तुमसे पूछ दूँ कि डी बाई डी एक्स ऑफ सेक इनवर्स एक्स तुम बता दो, क्या बता दो सेक इनवर्स एक्स, तो तुम बोलोगे सेक इनवर्स एक्स के लिए तुम बताओगे 1/√x इंटू √x स्क्वायर माइनस 1 बोलोगे, क्या बोलोगे x इंटू √x स्क्वायर माइनस 1। अगर मैं तुमसे पूछ दूँ कि यार तुम बता दो डी बाई डी एक्स ऑफ क्या कॉसेक इनवर्स एक्स बता दो, क्या बता दो कॉसेक इनवर्स एक्स, क्या बोल रहे हो कॉसेक इनवर्स एक्स बता दो, तुम बोलोगे यार माइनस का 1/x √x स्क्वायर माइनस का 1। ये हमारा इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक का डिफरेंशिएशन होता है, ठीक है। क्या तुम्हें इतनी बात याद रहेगी मेरे भाई, बोल दो इतनी बात याद रहेगी। तो ये तुम्हारा क्या बोलते हैं इसका डिफरेंशिएशन का अलग अलग तरीके से अलग अलग, अभी इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का पढ़ा है, अभी हम पढ़ेंगे लॉगरिदमिक का, लेकिन लॉगरिदम का अलग किसी अलग दिन पढ़ेंगे। अभी हमें इसी के पर बेस एक होता है चेन रूल, जिसका आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है, और डिस्कस करने ही वाला हूँ चेन रूल के बारे में, और चेन रूल पर बहुत सारे एग्जाम्पल भी हम करेंगे, ठीक है। चेन रूल क्या होता है ज़रा ध्यान देना, इतना बात समझ में आ गया ना, तो अगर आगे समझ में आ गया तो आगे देखना। आगे क्या होता है कि चेन रूल नाम से एक डिफरेंशिएशन होता है जो हमारे डिफरेंशिएशन का कैलकुलेशन को बहुत आसान करता है, ठीक है, इसका नाम ही चेन रूल है, चेन रूल है, ठीक है ना मेरे भाई, क्या है चेन रूल है, ठीक है। चेन रूल क्या कहता है कि कभी भी तुमको डी बाई डी एक्स ऑफ, कभी भी तुमको अगर ऐसा कोई फंक्शन दिया हो f(x) प्लस माइनस gx, ठीक है, अगर कभी ऐसा तुमको फंक्शन दिया हो, फिर प्लस माइनस अगर तुमको hx दिया हो, ऐसा ऐसा अगर बहुत ज़्यादा बड़ा फंक्शन अगर तुमको कहीं गिवन है, बहुत ज़्यादा बड़ा फंक्शन गिवन है, तुम एक एक का डिफरेंशिएशन करते चल जाना, क्या करना एक एक का डिफरेंशिएशन करते चल जाना, डी बाई डी एक्स ऑफ f(x) करना, ठीक, फिर प्लस माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ gx करना, ठीक है, अलग अलग डिफरेंशिएशन करते चल जाना, फिर प्लस माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ hx करते चल जाना, क्या करते जाना hx, ठीक है, अलग अलग डिफरेंशिएशन करते जाना, ठीक है ना मेरे भाई। यही होता है तुम्हारा चेन रूल। मैं इस पे एग्जांपल भी कराऊंगा आपको, बहुत अच्छी से, बहुत ही अच्छे अच्छे एग्जांपल आते हैं इस पे, ठीक है। ये तो हमारे प्लस माइनस वाले रूल हो गए, क्या हो गए ये प्लस माइनस वाले रूल हो गए, ठीक है ना। अगर मैं इसे छोटा सा करना चाहूँ तो हो जाएगा, क्या हो जा भाई, अरे यार ना होएगा, ठीक है। अभी ये प्लस माइनस वाला रूल है, ठीक है, क्या है चेन रूल है किसका प्लस माइनस का। एक होता है गुना का, ठीक है, एक मल्टीप्लिकेशन चेन रूल होता है, दूसरा क्या होता है हमारे पास एक मल्टीप्लिकेशन चेन रूल होता है, ठीक है ना मेरे भाई, क्या होता है मल्टीप्लिकेशन रूल। तुम्हारे पास अगर कभी ऐसा कोई फंक्शन मिल जाए, अगर मैं बात करूँ कि डी बाई डी एक्स ऑफ f(x), इसको ऐसे करके लिख लेते हैं, अगर तुम्हें कभी ऐसा मिल जाए f(x) इंटू gx, क्या मिल जाए इंटू gx मिल जाए, ऐसा कोई फंक्शन मिल जाए और तुमको बोल दे कि यार इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो तुम क्या करोगे, ठीक है, तुम क्या करोगे, इसको हम यू भी रूल भी बोलते हैं। अगर तुम इसको यू बोल सकते हो, इसको भी बोल सकते हो, तो हम इसको यू भी रूल भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये गुना वाला फंक्शन होता है। तुम ऐसे कंडीशन में क्या करते हो, पहले एक का डिफरेंशिएशन करो और फिर उसके बाद तुम दूसरे को कांस्टेंट करो, फिर दूसरे का डिफरेंशिएशन करो और पहले को कांस्टेंट करो, ठीक है। जैसे मैं अगर बात करता हूँ कि मैं f(x) को कांस्टेंट लेता हूँ, इसका डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ मैं, f(x) को कांस्टेंट ले लो, f(x) को कांस्टेंट ले लो और डी बाई डी एक्स कर दो किसका gx का कर दो, किसका कर दो gx का कर दो, ठीक है, किसका कर दो gx का, ठीक है ना gx का। फिर क्या करो प्लस का साइन लगा दो, ठीक है, प्लस का साइन लगा दो। इस बार फिर अब gx को कांस्टेंट ले लो और डी बाई डी एक्स किसका कर दो डी बाई डी एक्स ऑफ f(x) कर दो,
क्या मेरी बात आ गई समझ में? है अगर यूवी रूल होता तो तुम यूवी रूल में क्या करते, यू को कांस्टेंट करते और डी बाई डी एक्स ऑफ क्या करते, भी कर देते, ठीक है। फिर प्लस करते, भी को कांस्टेंट करते, डी बाई डी एक्स ऑफ क्या कर देते, यू कर देते। यही तुम्हारा आ जाता है चेन रूल, किसका, मल्टीप्लिकेशन का। क्या मेरी बात आ रही है समझ में तुम्हें? क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही है? हाँ। अगर तुम्हें बोल दूँ कि यार 3 फंक्शन कहीं गिवन है, मान लो कि तुम्हें कहीं 3 फंक्शन गिवन है, डी बाई डी एक्स ऑफ कहीं तुमको दे दिया, यार तुम बताओ u इंटू वी इंटू डब्ल्यू, तुमको 3 फंक्शन गिवन है। क्या गिवन है? 3 फंक्शन गिवन है। डी बाई डी एक्स करना है तुम्हें तीनों फंक्शन का, तुम एक एक का करते जाओगे। क्या करते जाओगे? एक एक का। अगर तुम एक एक का करते जाओगे तो तुमको क्या करना पड़ेगा, तुम्हें ये करना पड़ेगा कि 2 को कॉमन लेना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? अगर u और v को कॉमन लेते तो डी बाई डी एक्स किसका करना पड़ेगा, तुमको w का करना पड़ेगा। फिर प्लस अगर तुम u और w कॉमन लेते हो, u और w को कॉमन लेते हो तो डी बाई डी एक्स किसका करना पड़ेगा, v का करना पड़ेगा, ठीक है। फिर प्लस करना पड़ेगा और इस बार तुम किसको, w और v को ले लो, v और w को तुम कॉमन ले लो, डी बाई डी एक्स अब किसका करना पड़ेगा, तुमको u का करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा कंडीशन होता है, ठीक है ना मेरे भाई। क्या होता है? ऐसा कंडीशन होता है, ठीक है। ये 3 फंक्शन का डिफरेंशिएशन ऐसे होता है, ठीक है। अब बात आती है तुम्हें इसके बारे में बताने का, ठीक है, इसके बारे में एग्जाम्पल से बताने का। तो कैसे मैं इसका डिफरेंशिएशन करना चाहूँ, अगर तुम कुछ डिफरेंशिएशन ऐसा कर सकते हो तो कैसे करूँ। मैं फर्स्ट एग्जाम्पल तुमसे ये पूछना चाहूँगा कि फर्स्ट एग्जाम्पल है मेरा कि तुम बता दो यार डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स और प्लस कॉस एक्स, ठीक है, साइन एक्स और प्लस कॉस एक्स। मैंने कल भी ऐसा एग्जांपल तुम्हें बताया था। तो तुम बोलोगे यार डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, तो मैं पहले क्या करूँगा, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स करूँगा, ठीक है। क्या करोगे? डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स करोगे। फिर प्लस का साइन है तो प्लस का साइन, डी बाई डी एक्स ऑफ क्या कर दोगे, अब कॉस एक्स का कर दोगे। क्या कर दोगे? कॉस एक्स का कर दोगे। जैसे ही तुम डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स करोगे तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन तुमने पढ़ा अभी क्या होता है, कॉस एक्स होता है। क्या होता है? कॉस एक्स होता है। जैसे ही तुम डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स करोगे तो तुम बोलोगे यार माइनस का साइन एक्स। क्या हमारे पास आंसर नहीं आ गया? बोलो आंसर नहीं आया? आ गया ना। तो हाँ, तो अगर आ गया तो तुम एक और एग्जाम्पल करो। तुम अगर डिफरेंशिएशन करो डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स का डिफरेंशिएशन करो, सेक एक्स प्लस टेन एक्स का डिफरेंशिएशन करो। किसका करो? सेक एक्स प्लस टेन एक्स का डिफरेंस। तुम बोलोगे यार मैं तो पहले करूँगा डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स, और प्लस फिर करूँगा मैं डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स, ठीक है, डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स करूँगा। तो अब जैसे ही तुम डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स करोगे तो डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स क्या होता है, सेक एक्स इंटू टेन एक्स, सेक एक्स इंटू टेन एक्स होता है ना मेरे भाई। हाँ, और टेन एक्स क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स। ये तुम्हारा आंसर आ जाएगा, यही तुम्हारा आंसर आ जाएगा। अगर तुम इसमें से और कुछ कॉमन लेना चाहते हो तो तुम सेक एक्स को कॉमन ले सकते हो। फिर तुम्हारे पास बचता है टेन एक्स और प्लस का सेक एक्स बचता है। क्या बचता है? सेक एक्स बचता है। क्या मेरी आ रही है बात समझ में तुम्हें? हाँ, आ रही है क्या मेरी बात समझ में? तो अगर आ रही है तो बोल दो एक बार हाँ, ठीक है ना। आ गई ना मेरी बात समझ में? ये तुम्हारा प्लस माइनस वाला चेन रूल होता है। पहले एक का डिफरेंशिएशन करो और जो बीच में साइन है उसका फिर तुम क्या करो, साइन लगाओ और फिर दूसरे का डिफरेंशिएशन करो। ऐसे में अगर तुम्हें मैं बताऊं, अगर तुम्हें कहीं मिल जाए, एक एग्जांपल ऐसे बता दूं मैं कि डी बाई डी एक्स ऑफ, अगर तुम्हें कहीं मिल जाए डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स माइनस का कॉस एक्स, कहीं तुम्हें ऐसा करके मिल जाए तो तुम क्या बोलोगे यार, तुम ऐसे बोलोगे कि पहले मैं करूँगा डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स इसका करूँगा और फिर मैं क्या करूँगा माइनस का डी बाई डी एक्स ऑफ क्या करूँगा, कॉस एक्स करूँगा। तुम यही ना करोगे यार? हाँ, तो तुम यही करना। तो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स जैसे करोगे तो तुम्हारे पास आएगा कॉस एक्स, ठीक, कॉस एक्स आएगा, और ये माइनस पहले से है और कॉस एक्स का डिफरेंस करोगे तो माइनस का साइन एक्स आएगा कि नहीं आएगा? बोल दो हाँ एक बार। आएगा तो चलो इसको, ठीक है, कॉस एक्स करा और माइनस का यहाँ भी माइनस आएगा। कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन तो माइनस साइन एक्स होता है ना, तो इसको माइनस साइन एक्स लिखते हैं। क्या बोलते हो? सही बोल रहे हैं ना? हाँ, तो जैसे माइनस साइन एक्स लिखे तो माइनस इससे क्या होगा, गुना हो गया और प्लस का साइन एक्स आ गया, ठीक है। ये तुम्हारा साइन कन्वेंशन टाइप का है। साइन को ध्यान में रखना और साइन को ध्यान में रखते हुए क्या करना, तुम डिफरेंशिएशन करते चल जाना, ठीक है ना मेरे भाई। आ रही है क्या मेरी बात समझ में? बोल दो एक बार कि हाँ आ रही है ना। हाँ, अगर आ गई तो तुम एक सवाल और करो। अगर मैं तुमसे बोल दूँ कि भाई तुम ये बता दो कि डी बाई डी एक्स ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ सेक स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन तुम कर दोगे क्या?
हाँ, सेक स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन तुम जानते हो? तो तुम बोलोगे नहीं यार नहीं जानते। मैंने क्या बोला था तुमसे पहले भी बोला था कि यार तुम शुरू से कर जाना, पहले उसका पावर का करना, फिर उसके बाद उसका करना, फिर उसके बाद दूसरा तीसरा ऐसे ऐसे करके चलते जाना है। तुम इसका डिफरेंशिएशन करने के पहले 2 का डिफरेंस 2 लाओगे यहाँ, फिर सेक एक्स आएगा, और फिर अब बचेगा क्या सेक एक्स, तो सेक एक्स का सेक एक्स इंटू 10x। क्या आ गई मेरी बात समझ में? 2 सेक एक्स फिर इंटू सेक एक्स इंटू 10x। क्या आ गई क्या मेरी बात समझ में? बोल दो एक बार हाँ। आ गई तो आ गई ना। अगर मैं तुमसे बोल दूँ कि भाई एग्जांपल है तुम्हारे पास डी बाई डी एक्स ऑफ साइन स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन करके ज़रा बताओ मुझे, साइन स्क्वायर एक्स का। तो तुम बोलोगे पहले पावर को ले आएंगे हम बाहर, तो 2 साइन एक्स और फिर साइन एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमारे पास आएगा कॉस एक्स। हो गया काम ख़त्म हमारा। अच्छा 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स किसका फार्मूला होता है? मैं ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा है, तो कभी कभी तुम्हें यह भी मिल सकता है साइन 2x आंसर में। तो तुम्हें ट्रिग्नोमेट्री का पूरा ध्यान रखना है, ठीक है ना मेरे भाई? चलो आगे बढ़े हम। अच्छा ये तो हमारी बात हो गई थी किस पे? हमारी बात हो रही थी प्लस माइनस वाले चेन रूल पे। अब हम बात करेंगे आगे बढ़ेंगे किस पे, तो हम बताएंगे किस पे। अरे बाप रे अब मैं बात करूँगा मल्टीप्लिकेशन वाले चेन रूल पर। अच्छा कभी तुमको मिल जाए डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ऐसा कोई फंक्शन तुमको मिल गया, तुम्हें डिफरेंशिएशन करना है। तो मैंने क्या बताया था कि पहले का कॉमन लो, पहले को कॉमन ले लो, फिर डी बाई डी एक्स ऑफ क्या कर लो, दूसरे का डिफरेंशिएशन कर दो, फिर प्लस कर दो, दूसरे को कॉमन ले लो और डी बाई डी एक्स कर दो किसका, फर्स्ट फंक्शन का। क्या मेरी बात आ गई क्या समझ में तुम्हें? बोल दो एक बार हाँ अगर आ गई तो। अगर आ गई तो तुम डिफरेंशिएशन भी कर सकते हो, तो साइन एक्स का तो साइन एक्स होगा, कॉस एक्स का हो जाएगा माइनस का साइन एक्स क्या, फिर प्लस कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाए, कॉस एक्स तो कॉमन, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, तो तुम बोलोगे यार साइन एक्स का होता है डिफरेंशिएशन, साइन एक्स का होता है कॉस एक्स, लिख दो कॉस एक्स, क्या दिक्कत है, के लिख दो कॉस एक्स लिख दो। अब यहाँ पर ये हो जाएगा माइनस से गुना होगा, ये माइनस का साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा और ये प्लस का कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा। क्या मेरी बात आ गई समझ में? अगर तुम इसको ठीक से लिखना चाहो तो ये कुछ ऐसा आएगा कॉस स्क्वायर एक्स माइनस का साइन स्क्वायर एक्स, जिसे तुम बोल सकते हो क्या, जिसे तुम बोल सकते हो कॉस 2x। क्या ये तुमने ट्रिग्नोमेट्री में नहीं पढ़ा क्या? क्या नहीं पढ़ा क्या? बोल दो कि नहीं पढ़ा। अगर बोल दिए नहीं पढ़ा ना तो मैं ही अभी इसमें घुस के मारूंगा यार, सही बता रहा हूँ मैं नहीं पढ़ाया इसे, जाकर ट्रिग्नोमेट्री वाला क्लास देख लो, ठीक है? इसलिए मैंने पढ़ाया था ट्रिग्नोमेट्री। क्यों? क्योंकि मुझे पता था कि ट्रिग्नोमेट्री डिफरेंशियल कैलकुलस या फिर इंटीग्रल कैलकुलस के लिए बहुत ही ज़रूरी है, और तुम क्लास 11th नहीं पढ़े हो तो तुम्हें बहुत दिक्कत आने वाली है, इसलिए मैंने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाया था। क्या आ गई मेरी बात समझ में? ठीक है आगे बढ़ते हैं। अगर तुमको कहीं दे दे यार कि डी बाई डी एक्स ऑफ, क्या दे दे, डी बाई डी एक्स ऑफ, अब थोड़ा सा अच्छा सवाल, ई की पावर एक्स टेन एक्स इंटू लॉग एक्स। देखो 3 वाले फंक्शन आ गए, 3 फंक्शन आ गए, ठीक है? तुम क्या करोगे, पहले एक फंक्शन और इस दूसरे फंक्शन को कॉमन लोगे, फिर डी बाई डी एक्स करोगे, फिर लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन कर दोगे, ठीक? फिर प्लस करोगे, अब ले लोगे ई की पावर एक्स और लॉग एक्स को कॉमन, अब डी बाई डी एक्स किसका कर दोगे, तो तुम बोलोगे 10x का कर देंगे, फिर प्लस करोगे, 10x कॉमन लोगे, फिर log x कॉमन लोगे, फिर डी बाई डी एक्स किसका कर दोगे, ई की पावर x का कर दोगे। क्या मेरी इतनी बात समझ में आ गई क्या? ई की पावर, अच्छा अब ई की पावर x तो तुम ऐसे ही लिख दोगे और 10x ये ऐसे ही रह जाएगा, और log x का डिफरेंशिएशन करोगे तो इंटू 1/x, ठीक है? अभी मैं तुम्हें सब धीरे धीरे बता रहा हूँ, फिर मैं डायरेक्ट करूँगा, ठीक है? 1/x, फिर प्लस ई की पावर एक्स तो ऐसे ही है, फिर लॉग एक्स है, ठीक है? डी बाई डी एक्स ऑफ 10x क्या बोलोगे तुम, सेक स्क्वायर एक्स बोल दोगे, ठीक है? सेक स्क्वायर एक्स प्लस 10x तो ऐसे ही रहेगा, लॉग एक्स भी ऐसे ही रहेगा, और ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई की पावर एक्स हो जाएगा। अब मर्ज कर दो सबको, ई की पावर एक्स 10x बाई एक्स प्लस ई की पावर एक्स लॉग एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स
प्लस 10x इंटू लॉग एक्स इंटू ई की पावर एक्स। ये तुम्हारा आंसर बाहर निकलता है। क्या निकलता है? यही तुम्हारा आंसर आता है। क्या मेरी आगे बात समझ में? क्या मेरी बात समझ में आ गई क्या? तो एक बार बोल दो क्या जोर से, हाँ। आ गई ना बात समझ में? आ गई क्या मेरी बात समझ में? हाँ। अच्छा, थर्ड कंडीशन तुम्हारा होता है, एक तुम्हारा थर्ड कंडीशन और होता है, वो उसे बोलते हैं डी बाई डी एक्स। अगर तुमको ऐसा कोई फंक्शन मिल जाए, डी बाई डी एक्स, अगर तुम्हें कहीं ऐसा फंक्शन मिल जाए u अपॉन भी, यानी डिवाइड वाला फंक्शन मिल जाए, या फिर तुम इसको ऐसे ही बोल सकते हो कि डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स अपॉन जी एक्स मिल जाए कहीं पर तुमको, एफ एक्स अपॉन जी एक्स। तो तुम इसका डिफ्रेंशिएशन कैसे करोगे? तुम नीचे वाले का स्क्वायर करना, नीचे वाला को कांस्टेंट रखना, डी बाई डी एक्स किसका कर देना? ऊपर वाला का। फिर माइनस का साइन लगाना, ऊपर वाले को कांस्टेंट रखना, डी बाई डी एक्स नीचे वाला का कर देना। क्या आ गई मेरी बात समझ में? इधर देखो, देखो क्या करना, नीचे वाला का स्क्वायर कर देना, जी एक्स का होल स्क्वायर कर देना। फिर नीचे वाले को तुम कांस्टेंट ले लेना, डी बाई डी एक्स किसका कर देना? ऊपर वाला का, यानी एफ एक्स। ठीक है, फिर माइनस का साइन लगाना, फिर ऊपर वाले को कांस्टेंट लेना, डी बाई डी एक्स किसका कर देना? नीचे वाला का कर देना। क्या मेरी आ गई बात समझ में? बोल दो एक बार हाँ, बोल दो एक बार हाँ जोर से। क्या बोल दो? जोर से हाँ बोल दो। क्या मेरी बात समझ में आ गई? आ गई तो देखो, मैंने तुम्हें बोला कि कहीं तुम्हें मिल जाए डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स अपॉन जी एक्स, तो तुम ऐसे कंडीशन में क्या करोगे? तो तुम कुछ नहीं करना, जी एक्स को नीचे वाले को स्क्वायर कर देना। ठीक, फिर जी एक्स को तुम कॉमन ले लेना, डी बाई डी एक्स किसका कर देना? डी बाई डी एक्स एफ एक्स का कर देना। ठीक, माइनस कर देना, फिर एफ एक्स को कॉमन ले लेना, डी बाई डी एक्स किसका कर देना? जी एक्स का कर देना। बस यही तो काम है तुम्हारा, बस यही काम है, और कुछ नहीं काम है। देखोगे एग्जाम्पल, देखोगे, देखो देखो एग्जाम्पल, देखो एग्जाम्पल कैसे होते हैं। डी बाई डी एक्स अब अगर तुमको कहीं मिल जाए लॉग एक्स अपॉन साइन एक्स, ठीक है, क्या मिल जाए? लॉग एक्स अपॉन साइन एक्स। तो तुम ऐसे कंडीशन में क्या करोगे? मैंने तुम्हें बताया नीचे वाले का होल स्क्वायर कर देना, साइन एक्स का होल स्क्वायर कर देना। ठीक है, क्या कर देना? साइन एक्स का स्क्वायर कर देना, लो साइन एक्स होल स्क्वायर कर देना, फिर साइन एक्स को कॉमन ले लेना, साइन एक्स को कॉमन ले लेना, डी बाई डी एक्स किसका कर देना? लॉग एक्स का कर देना। ठीक है, लॉग एक्स का, फिर माइनस लॉग एक्स को कॉमन ले लेना, ऊपर वाला फंक्शन यानी कॉमन ले लेंगे, डी बाई डी एक्स किसका कर देंगे? नीचे वाले का, क्या आता? साइन एक्स का। क्या मेरी आ गई इतनी बात समझ में? अब कर दो डिफ्रेंशिएशन। इसको छोटा करने का कोई उपाय है क्या यार? कोई उपाय मेरे नहीं लगता, क्या करें इसका हम? लो यार ऐसे कर, अरे यार ऐसे क्या करना, छट। चलो इसे, अब इसको सिंप्लीफाई करना है तुमको, तो तुम क्या बोलोगे? डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स यानी साइन एक्स अपॉन एक्स इंटू 1/x माइनस लॉग एक्स साइन एक्स का कॉस एक्स बाई साइन एक्स का होल स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर एक्स। अगर इसको और सिंप्लीफाई करना है तो तुम बोल दोगे साइन एक्स अपॉन एक्स माइनस का लॉग कॉस एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। क्या मेरी बात आ गई समझ में? बोल दो हाँ आ गई तो, आ गई तो बोल दो एक बार क्या हाँ बोल दो। ठीक है, क्या बोल दो? हाँ बोल दो। यही है तुम्हारा चेन रूल का तरीका। ठीक है, ऐसे कंडीशन। दूसरा एक और कंडीशन तुम्हारे पास ऐसे होते हैं, ये बेसिक वाले थे चेन रूल। अब जो चेन रूल आएंगे वो खतरनाक लेवल वाले आएंगे तुम्हारे पास। ये लो, ये है तुम्हारे पास एक और चेन रूल का तरीका। इसमें क्या बोलता है कि बहुत सारे फंक्शन एक दूसरे के साथ जकड़े होते हैं। जकड़े का मतलब गुना में होता है। जैसे देखो डी बाई डी एक्स ऑफ, तुम्हें ऐसे फंक्शन मिलेंगे एफ इंटू जी इंटू एच इंटू एक्स। लो यार इक्के बार खतरनाक, क्या कर दो एच इंटू एक्स, कुछ ऐसे फंक्शन मिलेगा। तो तुम क्या करोगे? सबसे पहले फर्स्ट वाला फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना। फर्स्ट वाला फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना यानी एफ डैश का मतलब एक बार डिफरेंशिएशन, फिर बचेगा तुम्हारे पास जी, फिर बचेगा एच और फिर एक्स। ठीक, एक का डिफरेंशिएशन ख़त्म। दूसरा
फिर जी का करना, फिर बचेगा तुम्हारे पास एक्स, फिर बचेगा एक्स, फिर तीसरा का करना एच डैक्स एक्स, ठीक, और फिर ये तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, यही तुम्हारा आंसर आएगा चेन रूल के अनुसार। ठीक है, इसका भी एग्जाम्पल तुम देख लो यार, इसका भी एग्जाम्पल देखो। एग्जाम्पल कैसे, अगर डी बाई डी एक्स ऑफ अगर मैं तुम्हें दे दूँ कि यार तुम बता दो साइन इंटू टेन एक्स, ऐसे ऐसे कहीं तुमको फंक्शन मिलते हैं ना यार, तो तुम ऐसे ना करोगे, ऐसे करोगे साइन इंटू टेन एक्स। आ जाओ, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो तुम बोलोगे कॉस एक्स, एक्स के लेकिन क्या है टेन एक्स है, एक्स की जगह क्या है टेन एक्स है, एक्स की जगह क्या है, तो तुम बोलोगे यार टेन एक्स है। ठीक है, कॉस एक्स इंटू टेन एक्स, और फिर टेन एक्स का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स, यानी यही तुम्हारा आंसर रहा। क्या मेरी बात आ गई समझ में? आ गई क्या? आ गई तो लो एक और सवाल लो, क्या लो, डी बाई डी एक्स ऑफ सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स नहीं सेक एक्स का हो, सेक एक्स स्क्वायर, क्या सेक एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन करके दिखाओ, तो तुम बोलोगे सेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक एक्स का डिफरेंशिएशन होता है सेक एक्स, लेकिन एक्स की जगह क्या है एक्स स्क्वायर। ठीक है, फिर टेन एक्स होता है, लेकिन एक्स की जगह क्या है एक्स स्क्वायर। ये हो गया तुम्हारा सेक एक्स का। अब बच्चा क्या, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, तो यानी इसका टू एक्स। ठीक, तो तुम्हारे पास क्या आएगा, टू एक्स इंटू सेक एक्स स्क्वायर इंटू टेन एक्स स्क्वायर, ये तुम्हारा आंसर बाहर आता है। ठीक है ना मेरे भाई, यही तुम्हारा आंसर आएगा। ठीक, आ गई क्या मेरी बात समझ में? बोल दो एक बार हाँ आ गई, तो आ गई क्या? हाँ, अच्छा, ऐसे ऐसे देखो ना, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टाइप का तुम लगा लेना यार, कहीं तुमसे अब पूछ भी सकता है यार। लो डी बाई डी एक्स, तुम इसे मोस्ट इम्पोर्टेंट मान लो, क्या मान लो, मोस्ट ई की पावर एक्स, ई की पावर क्या है एक्स, लो ई की पावर एक्स, लो इतना बड़ा डिफरेंशिएशन, तो कुछ बड़ा नहीं है यार, कुछ बड़ा नहीं है। जैसे देखो, अब पहले एक का करोगे, फिर दूसरा, फिर तीसरा, यानी पहले क्या करोगे ई की पावर एक्स, फिर बचेगा तुम्हारे पास दो ई की पावर एक्स, फिर बचेगा ई की पावर एक्स, यानी जितने टर्म है 1 2 3 तक 3 बार डिफरेंशिएशन कर दो, बात खत्म। ये तुम्हारा आंसर आएगा बाहर, सिंपल ही बात है। ठीक है, जितने बार तुम्हारे पास होगा उतने बार तुम डिफरेंशिएशन करते जाना लास्ट तक। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, देखना ज़रा डी बाई डी एक्स ऑफ, अगर तुम्हें कहीं मिल जाए ऐसे करके लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। डी बाई, मैं इसे बार बार बता रहा हूँ, ई की पावर एक्स गिवन है तुम्हें, इसे नीचे लिखने में फ़ायदा है यार। लो डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स, इसका डिफरेंशिएशन कैसे करोगे, ई की पावर एक्स कितना है, 1 2 3 1 2 3 1 2 3, कितना बार करना पड़ेगा, 3 बार करना पड़ेगा। ई की पावर एक्स, फिर इंटू ई की पावर एक्स, फिर इंटू ई की पावर एक्स, फिर ई की पावर एक्स। ठीक, आगे क्या मेरी बात समझ में? हाँ, तो ऐसे ऐसे अपन को चलना पड़ेगा। ठीक है, ई की पावर एक्स है, तो ई की पावर एक्स, एक और ई की पावर एक्स आएगा, ऐसे नहीं होगा, एक और ई की पावर एक्स है, ई की पावर, अरे यार ये तो ई की पावर कर रहे हम, ई की पावर एक्स और इंटू ई की पावर एक्स। यार ये क्या कर रहे हैं हम, कितना ई की पावर एक्स है यार, 1 है 2 है 3 है, 3 है ना, हम इसको भी गिन पा रहे हैं यार, अगर 3 है तो यहाँ पर 2 ही ना आएगा, गजब हाल है मेरा भी। ई की पावर एक्स इंटू ई की पावर एक्स और फिर इंटू ई की पावर एक्स। ठीक है, क्या ये मेरी बात समझ में आ गई? क्या मेरी बात समझ में आ गई ये वाली? बोलो तो हाँ, एक बार आ गई तो आ गई ना, हाँ आ गई तो चलो बढ़िया, ये तुम्हारा आंसर आता है ई की पावर एक्स का। ठीक है, अगर मैं तुमसे बोलूँ, अगर मैं ऐसे कंडीशन में तुमसे बोलूँ, ये तो तुम्हारा एक सवाल
पक्का है कि तुम्हारा एग्ज़ाम में पूछ सकता है। अगर मैं तुमसे बोलूँ कि तुम ये बता दो डी बाई डी एक्स ऑफ अंडर रूट कॉस इंटू 10x, तो तुम क्या बोलोगे ऐसे कंडीशन में? तुम क्या बोलोगे? तो तुम ऐसे कंडीशन में मेरे क्या बोलोगे यार? तो तुम क्या बोलोगे? 10x ये है, ठीक है। तो तुम बोलोगे पहले रूट का करना पड़ेगा, तो 1/2 अंडर रूट कॉस इंटू 10x, ठीक है। कॉस एक्स क्या होगा? इंटू माइनस का साइन x होता है, लेकिन x का जगह क्या है? 10x है, और फिर 10x का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर x, ये तुम्हारे पास आएगा। क्या मेरी बात समझ में आ गई? ये रूट में मेरे भाई याद रखना क्या है रूट में, ठीक है ना। यही आएगा तुम्हारा आंसर। क्या आएगा? माइनस का साइन 10x इंटू सेक स्क्वायर एक्स बाय रूट अंडर कॉस इंटू 10x। आगे मेरी बात समझ में? अच्छा, एक लॉग का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल बनता है तुम्हारे सामने, मुझे याद आया अभी। डी/dx अगर तुमको कहीं ऐसा मिल जाए लॉग e/10, लॉग e/10, या फिर तुम ऐसे ले लो log x/10, ठीक है, log x/10। तो ऐसे कंडीशन में क्या करोगे तुम? ऐसे कंडीशन में तुम हमेशा याद रखना क्या पता है, एक होता है बेस चेंज करना, ठीक है। बेस चेंज करना, पहले इसका तो तुम बेस चेंज करना, बेस चेंज फार्मूला लगा देना, डायरेक्ट मत करने लगना, ठीक है। क्योंकि बच्चा को लगता है कि log 10 हमेशा ही क्या होता है, उसका वैल्यू 1 होता है। नहीं, फार्मूला लगा देना, ठीक है। लॉग बेस चेंज करने का फार्मूला लगा देना। वो फार्मूला क्या है? तो तुमको कुछ नहीं करना है, डी/dx ऑफ लॉग एक्स को यहीं रखना और बेस ई ले लेना, ठीक है। और फिर नीचे क्या करना? log 10 बेस ई कर देना, ठीक है। ये बेस चेंज हो गया। अब log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1/x, और log 10 ई को ऐसे ही रख देना, ठीक है। ये तुम्हारा आंसर आ जाएगा। और नहीं, अगर ये आंसर नहीं था तुम्हारे पास आंसर ये आएगा, ये आएगा, ठीक है। ये तुम्हारा कंडीशन होता है, ठीक है, लॉग का। लॉग में जब भी तुम्हारा ऐसा है तो तुम बेस चेंज करना, ठीक है। क्या करना? बेस को चेंज करना, नीचे से ऊपर ले जाने पर बेस चेंज करता है, ठीक है। आ जाओ आगे। अब आगे क्या है? मान लो कि कभी तुमको दे दिया डी/dx ऑफ log 10 x और 10, ऐसा दे दिया। लॉग इनपुट तो 10x है और बेस जो है 10। मैंने तुम्हें बताया ऐसे कंडीशन में हमेशा ही बेस चेंज करना, log 10x और बेस लगा देना ई, फिर log 10e बेस लगा देना ई, ठीक है। अब इसका डिफरेंशिएशन कर दो, 10x का डिफरेंशिएशन log 10x का 1/10x होगा, और 10x का सेक स्क्वायर x होगा, ठीक है। बाय log 10 ही, तो log 10 ई रह जाएगा, log 10 ई ही रह जाएगा। आगे क्या मेरी बात समझ में? तो इसको तुम कैसे लिख सकते हो? सेक स्क्वायर एक्स अपॉन 10x इंटू log 10 बेस ई। ये तुम्हारे पास आंसर आएगा इसका, ठीक है ना। यही तुम्हारा आंसर आएगा। आगे क्या मेरी बात समझ में? तो बोलो आगे। तो यार आगे तो चलो और सवाल करते हैं। मैं सवाल से ही क्लियर कराना चाहता हूँ यार तुम्हें। क्या कराना चाहता हूँ? सवाल से ही। ज़रा देखना, अगर तुम्हें कहीं दे दे डी/dx ऑफ log x, तो तुम क्या बोलोगे ऐसे कंडीशन में? यही चेन रूल लगाना पड़ेगा। log का डिफरेंशिएशन होता है 1/log x, 1/x, तो 1/x की जगह क्या है? log x है। फिर इस log x का करोगे तो तुम्हारे पास क्या आएगा? इंटू 1/x आएगा, यानी इसका आंसर आएगा 1/x इंटू log x, ठीक है। ये तुम्हारे पास आएगा। क्या मेरी बात समझ में आ गई? बोल दो हाँ। आगे ना। अगर तुमको कहीं दे दे, अगर तुम्हारे पास डिफरेंशिएशन है डी/dx ऑफ, अगर तुम्हें कहीं मिल जाए log साइन रूट एक्स के बारे में, ठीक है, क्या मिल जाए? log साइन रूट एक्स। तुम ऐसे कंडीशन में क्या करोगे? log का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, x की जगह क्या है? साइन रूट एक्स है, ठीक है। अब इस साइन रूट एक्स का करोगे तो कॉस रूट एक्स आएगा, कॉस रूट एक्स आएगा। और रूट एक्स का करोगे तो 1/2 रूट एक्स आएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? बोलो हाँ एक बार आ रही है तो।
अगर बात समझ में आ रही है तो बोल दो हाँ ठीक। अब ये आ गया कॉस रूट एक्स बाई साइन रूट एक्स, तुम इसे बोल सकते हो कॉट रूट एक्स, कॉट रूट एक्स अपॉन 2 रूट एक्स। ठीक है, तो तुम्हारे पास आंसर ये आएगा। तो ऐसे ऐसे कंडीशन हमारे पास बनते हैं। ठीक है ना मेरे भाई। तो ऐसे ही बहुत सारे सवाल हम करेंगे, आगे भी करते रहेंगे। डिफरेंशिएशन इतना जल्दी ख़त्म नहीं हुआ है, अभी चेन रूल ही हम पढ़े हैं। ठीक है, आगे हमें पढ़ना है लॉगरिथमिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम, फिर उसके बाद रोल्स थ्योरम क्या होता है इसके बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो ऐसे ऐसे करके हम धीरे 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 करके आगे बढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही रखेंगे हम। ठीक है, फिर नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे मेरे भाई। ठीक है, और आप लोग इसी तरह पढ़ाई करते रहो, क्या करते रहो, पढ़ाई करते रहो। ठीक है, तब तक के लिए मैं चलता हूँ, आपसे विदा लेता हूँ। और मेरे भाई एक बात और, तुम इस चीज़ को याद करना, याद करते ही रहना। ठीक है, इसे भी याद करते रहना। ठीक है, क्योंकि आगे बहुत सारे फंक्शन आने वाले ऐसे जो तुम्हें याद करने पड़ेंगे। ठीक है ना। तो आज के लिए बस इतना ही, चलता हूँ। टिल देन गुड बाय, टाटा बाय बाय।